हमारा 23वां चैप्टर जो है ना, ये सारे का सारा रिलेट है किस चीज़ से, ओछे गुक से, यानी पोस्ट ऑफिस से। पहले नंबर पे ये ईएमएस रो, ईएमएस जो है ना सबसे फास्ट पोस्ट ऑफिस की सर्विस होती है। तो एक्सप्रेस मेल इसको कहते हैं। ये इनका अपना जहाज़ भी होता है, आजकल ये इतना ज़्यादा इनका वो है कि अपना जहाज़ भी होता है इनका। फिर रो के ज़रिए फ़ोन होता है भिजवाना, शिल्को जियो, जियो लगता है उस वक्त जब कंफर्म कर रहे हैं। नीचे ग्रामर सेक्शन में मौजूद है, तो मैं तफसील के साथ समझाऊंगा। यानी कह रहा है कि ईएमएस के जरिए फोन शिल्को जियो आप भिजवाएंगे ईएमएस के जरिए, यानी पोस्ट ऑफिस वाला पूछ रहा है। वो कहता है ने युगमी ओलमाई, और युगम क्या होता है, पैसों को कहते हैं। कितने पैसे बनेंगे इसके, ओलमाई होता है ना कितने का है, तो ये बन जाएगा कि कितने इसके पैसे बनेंगे। अब यहाँ पे जो वोकेबलरी हमारे पास है ये सारी पोस्ट ऑफिस वाली ही है। पहले नंबर पे एक ना लफाफा बना हुआ है, उप्योन। उप्योन किसको कहते हैं, पोस्ट पोस्ट को कहते हैं। क्वालियन के बारे में ओवी वोकेबलरी। फ्योंजी फोंगतू क्या होता है, तो फ्योंजी खत, और फोंगतू लिफाफा। अब यहाँ पे ऊपर क्या चीज आ रही है, ये फोनेन, फोनेनन सारम। फोने क्या होता है, भिजवाना, भिजवाने वाला बंदा, ठीक है, उसका एड्रेस आना है। ठीक हो गया। फोनेन सारम, सेंटर जो है उसका आ गया, ठीक है। सारम, और इसका एक और वर्ड भी है, फाल्शिनिन, ठीक है, फाल्शिनिन, लेकिन ये बहुत कम यूज होता है, ज्यादा फोन इन सारे में बोलते हैं। भिजवाने वाला बंदा ये आप हो, आप अगर हाथ भिजवा रहे हो तो ये आप हो, ठीक है ना। छूसो आपका एड्रेस आ जाएगा। और क्या, यहाँ पे क्या है, ओपियन बुनहो आपका, आप जिस इलाके से भेज रहे हो उसका कोई जिप कोड होता है ना, वो यहाँ पे आ गया। अब ये उसका एड्रेस हो गया, इसको पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है, मतलब आपका एड्रेस आ गया, ठीक है। ओफियो, ये जो टिकट लिखती है ना, इसको ओफियो कहते हैं, पता ही होगा आपको, ओफियो, ठीक है। फिर आगे क्या है, फादनन सारम बोलते हैं जो वसूल करेगा, यानी जिसको आप भेज रहे हैं उसका एड्रेस आपने यहाँ पे लिख लिया। फादा होता है ना वसूल करना, फादनन सारम क्या होता है, वसूल करने वाले बंदे का, ठीक है। क्या, नाम एड्रेस, और यहाँ पे छूसो है तो फिर आपने एड्रेस लिख दिया, ठीक है। सू छे इन, अब सू छे इन जो है वो वसूल करने वाले बंदे के लिए, और लेकिन ये वर्ड बहुत कम यूज होते हैं, बेशक ना भी याद करें, ये वाले तो आते ही नहीं, बहुत कम आते हैं। आगे चलते हैं, ओपियन मुल, ये मुल जो है ना, ये मुलगन वाला मुल लगा हुआ है। मुलगन क्या होता है, चीजें, ठीक है। एक फोम आपने पढ़ा हुआ है, फोम भी प्रोडक्ट्स को कहते हैं। तो यहाँ पे मुल, ये ओपियन हो जाएगा डाक की, और मुल लग गया तो प्रोडक्ट्स, ठीक हो गया। अब इसमें क्या क्या चीजें, एक तो पहले वो कहता है इल्बन, ओपियन। इल्बन जो वर्ड है ना, ये बहुत जगह पे आता है, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड या बेसिक। बेसिक या स्टैंडर्ड, हमारा अगर हम मैं बोलूं कि पाकिस्तान में ये कौन सा है इल्बान उपयोग, तो हमारा जो पोस्ट है ना, पाकिस्तान पोस्ट, वो ये है, यानी बेसिक है, सबसे जर्नल और बेसिक और सस्ता। असल में सस्ता भी आप कह सकते हैं। दंगी उपयोग जो है ना, ये रजिस्टर्ड मेल होती है, जिस तरह पाकिस्तान में टीसीएस है, ठीक है। दंगी उपयन क्या, कौन सी मेल, रजिस्टर्ड मेल। अब इसका ना, इसकी जो होती है इंश्योरेंस होती है। अगर मिसाल दिया, इसका डब्बा आपने भेजा, उसमें मोबाइल था, ठीक है, वो अगर चोरी हो गया, गुम हो गया, तो आप इस कंपनी से मोबाइल के पैसे ले सकते हैं, ठीक है। ये क्योंकि रजिस्टर्ड मेल है और इसकी क्या है, इंश्योरेंस है। ये जो है ना, ये इल्बान है, इसका कोई चीज़ चोरी होती तो नहीं है, वैसे हो भी जाए तो फिर आपको कुछ नहीं मिलना। कुक ने, ये ने वर्ड ना इनडोर के लिए आता है, इनडोर यानी कि मुल्क के अंदर। कुक होती है नेशनैलिटी, और कुक ने क्या हो जाएगा, मुल्क के अंदर, जिसको हम डोमेस्टिक कहते हैं, ठीक है। सोफियो क्या हो जाएगा, पार्सल, यानी मुल्क के अंदर ही आपने पार्सल भेजना है। और ये क्या, कुकजे, कुकजे इंटरनेशनल को कहते हैं। और उफियन क्या हो जाएगा, ये आपकी मेल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे उसने सुफियो नहीं लगाया, यहाँ पे उसने उफियन लगाया है, ठीक है। ओछे गुक होता है पोस्ट ऑफिस, और ओछे थोंग क्या हो जाएगा, पोस्ट ऑफिस वाला डब्बा, ये जो रेड कलर का, इसको लेटर बॉक्स कहते हैं ना हमारी जुबान में। आगे मजीद वर्ड जो है वो देखें। थिक पे बोलते हैं डिलीवरी सर्विस को, थिक पे, थिक पे, ठीक है ना। दंगी सोफो क्या हो जाएगा, ये सोफो के साथ कुक ने थोपो था, सोफो था, यानी कि मुल्क के अंदर वाला। लेकिन अब उसको भी किस्में है ना कि किस तरीके से आप भिजवाते हैं। एक हो गया रजिस्टर्ड मेल, ये दंगी यहाँ पे लगा है, देखें गौर से, दंगी ओपियन क्या आता है, रजिस्टर्ड मेल। तो ये दंगी सोफो क्या हो जाएगा, रजिस्टर्ड, ये वाला बॉक्स, ठीक है, पार्सल। फिर एक किल, इसका मतलब होता है नेक्स्ट डे, यानी कल, एक दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर थक्कम उसकी डिलीवरी। ये महंगी होगी, जाहिर बात है, हम बोले भाई एक ये वाली करवा दें तो क्या हो जाएगा, कल मिल जाएगी, लेकिन पैसे ज्यादा लगेंगे। फिर क्या है, इलबन सोफो, ये हो जाएगा, जैसे ये था ना दंगी सोफो, इसी तरह इलबन सोफो, यानी स्टैंडर्ड
पार्सल। फिर आगे है हांग खोंग, कुछ याद आया? इसको अगर उल्टा पढ़ें तो क्या बनता है? खोंग हांग एयरपोर्ट बनता है ना। तो हांग खोंग एयर को कहते हैं, और उफियन मेल क्या हो जाएगा? एयर मेल, यानी जहाज के जरिए भेजी जाने वाली डाक। आगे देखें सोनबक। सोनबक असल में शिपिंग को कहते हैं। शिपिंग वर्ड कहाँ से निकला है? शिप से निकला है। शिप कहाँ पे चलता है? समुद्र में चलता है। ये दोनों चीज़ों के लिए यूज़ होता है, ठीक है, सरफेस के लिए और शिपिंग के लिए, यानी बहरी जहाज के जरिए। ओपियन वाली मेल। एक एयर पड़ा है ना, हांगकांग, एक तो ये होगी, एक क्या होगी? सोनबक। सोनबक यानी ये या तो रोड के जरिए जाएगा या फिर यह बहरी जहाज के जरिए। अब सारे मुल्कों को बहरी जहाज तो नहीं लगता ना, तो फिर वहां पे ये वाला क्या किस चीज़ में काउंट होगा? बाय रोड काउंट होगा। अच्छा, कुक जे थक्कम कौन सी, ये याद करें, ये बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट, ये एक्सप्रेस मेल सर्विस है, ईएमएस जिसको कहते हैं, ठीक है। तो क्या है ये थक्के? कुक जे थक्कम ओपियन, ठीक है। वर्ड ज़रा मुश्किल है, तो ये आपने लाजमी याद कर लेने हैं। मजीद कुछ वर्ड है, आपने हारू तो पढ़ा हुआ है, लेकिन ये वर्ड आपने नहीं पढ़े होंगे शायद। ठीक है, हारू होता है एक दिन, पूरा एक दिन। 24 घंटे का जो एक दिन होता है उसको क्या बोलते हैं? हारू। अब 2 दिन की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? ईथल। ईथल, ठीक है। 3 दिनों की बात करूं को 7। हारू हो गया 24 घंटे यानी एक दिन, ईथल हो गया 2 दिन, सा हल हो गया 3 दिन, और ना हल क्या हो गया? 4 दिन। ये ज्यादातर उस वक्त यूज होते हैं ये वर्ड, ये जो है एक दिन 2 दिन, जब हम कुछ किसी चीज़ का बोलते हैं ना 2 दिनों में पहुंच जाएगी, 3 दिनों में, या मैं 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, 3 दिन के लिए जा रहा हूँ, उस वक्त ये वर्ड्स यूज़ होते हैं, अदरवाइज ये बहुत कम यूज़ होते हैं। आगे चलें। आगे हमारे पास ये कुछ वर्ड्स हैं, इनके साथ हमने अपने सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। तो ठीक है, पहले नंबर पे क्या लिखा हुआ है? एक वर्ड पहले निकालना है, उसके बाद आगे चलेंगे। तो इसको पहले पढ़ते हैं ना, फिर ही पता लगेगा ना वर्ड कौन सा यूज़ होना है, क्या होना है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, तो क्या कहता है कि ए चूसो वा ओपियन बोनहोरल सौ चूसे हो। अब ये चीजें किस पे लिखते हैं? ये तो लिफाफे पे लिखते हैं ना, तो हमारा फंक्थू आएगा ना, फंक्थू। तो फंक्थू ए, ठीक है, लिफाफे पर ये होता है ना सेम ए पर, तो ये हो जाएगा ए। आगे हो जाएगा चूसो एड्रेस, वा, और उपियन बोनहो क्या था? डाक का जो नंबर होता है, जिप कोड। 100 होता है लिख कर छूसे मुझे दे दें, तो ये आ जाना पहले में, ठीक है। पूरे का पूरा यही वर्ड यहाँ पे आ जाना है। फिर कहता है इलबन उपियो ओपियन, यानी जो स्टैंडर्ड मेल है यूरो के जरिए फोन भिजवाने भिजवाने वाली, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये देखें, ऊँचे थोंग है, यानी उसमें डाल दें, तो उसमें क्या डालते हैं? खत को डालते हैं ना, तो हमारा फ्योन जी आ जाएगा यहाँ पे। फ्योन जी, इसके साथ आखिर में वावल है तो हम इसको काट देते हैं, ठीक है। फ्योन जी नन ऊँचे थोंगे नौ छूसे हो, कि मुझे डाल दो, क्या डाल दो? मेरा लिफाफा, मेरा खत जो है वो लेटर बॉक्स में डाल दो, ये कह रहा है यार, ठीक है ना। आगे थिकबे। थिकबे क्या होता है? पार्सल या डिलीवरी को कहते हैं ना, जो पार्सल डिलीवरी होती है वो। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? आगे देखिए, पहले रो फोने म्योन नेल, ये देखिए कहता है कल पहुंचेगी, तो जाहिर बात है अगर आज भेजिए कल पहुंचेगी, तो ये आएगा ना तीसरा। इक्किल थक्कम इसको कहते हैं अगले दिन डिलीवरी, ठीक है। तो इक्किल थक्कम रो की जाने, ये ठीक लगा है, पूरा रो ही लगना है क्योंकि आखिर में कॉन्सनेंट है। फोन एम्योन अगर भिजवाएंगे तो नेल कल दोछा खा जियो, ये जियो मैंने आपको समझाना है, ठीक है ना। ये कंफर्म करने के लिए लगता है कि पूछ रहा है कि अगर मैं ये इसके जरिए भिजवाऊं तो कल पहुंच जाएगा। आखिरी है सोफोरल श्रीलंका, तो श्रीलंका दूसरा मुल्क है, तो जहरी बात है ये आ जाएगा। कुक जे थक्कम होता है ना दूसरे मुल्क भिजवाना वाली, ओपियन, ओपियन क्या होती है? मेल। और यहाँ पे भी फ्योन है तो और पूरा ही लगेगा, ठीक है। फोन है म्योन अगर भिजवाऊँ तो ओंजे दो क्यों, इसी तरह का है जिस तरह का ये है। कहता है अगर मैं इंटरनेशनल मेल श्रीलंका की जाने भिजवाऊँ तो कितने कब पहुँचेगी, ठीक है। तो ये वर्ड्स आपने इसी तरीके से यहाँ पे लगा दिए। अब आ गया जी, पहले आ गया हमारा अंधे और नियन लगा के दे। अब यार ये कब आता है? ये ज़रा समझ रहे हैं, पहले समझने वाली बात है। एक सेंटेंस में जब दो बातें होती है ना, कि ये हो गया तो ये नहीं करना, जैसे मैं कहता हूँ कि छुट्टी हो गई है, घर नहीं जाना। अब दो इसमें सेंटेंस है, एक तो ये कि छुट्टी हो गई है, फिर मैं आगे क्या कह रहा हूँ? घर नहीं जाना, ठीक है। तो फिर एक और बात करते हैं, 8 बज गए हैं, खाना नहीं खाना। अब देखो यहाँ पे समझ आ रही है, एक काम हो गया फिर दूसरा मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। उस वक्त आपने अगर तो वहां पे दोंगसा है, दोंगसा क्या होता है? वर्ब को कहते हैं, और इत्ता और ओप्ता है। अब ये जरा डिफिकल्ट चीज है, बाकी पीछे ग्रामर आपने आसान आसान पढ़ी है, ये जरा डिफिकल्ट है, ठीक है।
दोंगसा के साथ वर्ब के साथ, जैसे अभी मैंने जो दोनों आपको एग्जांपलें बताई हैं वो वर्ब वाली है ना, छुट्टी नहीं करनी ये वर्ब है, ठीक है, खाना नहीं खाना ये भी वर्ब है, ठीक है। इस तरीके से बात जब करेंगे तो इत्ता आएगा ना उसमें, हफ्ता आएगा, ये तीन चीजें जेन में बिठा लें। इनके साथ नन दे लगना है, ठीक है। यहाँ पे उसने एग्जाम्पलें भी दी हैं, मोगदा खाना है ना वर्ब है, तो क्या लगेगा मोग नंदे, ठीक है, मोग नंदे। फिर क्या ओदा है तो ओ नंदे, फिर इत्ता है तो इस नंदे, इस तरीके से लगेगा, ठीक हो गया। ये तो एक बात होगी। अब अगर बाकी सारों के साथ, यानी कि वर्ब है या इत्ता या उपता है, उसके साथ तो आपने नंदे लगाना है। बाकी जो भी चीज़ आती है ना भाई, ज्यादातर क्या आएगा, एडजेक्टिव या इस तरह की कोई चीज़ आ जाएगी, तो उसके साथ आपने अगर कॉन्सोनेंट है तो क्या लगाना है अंधे, अगर वावल है या रियल है तो नीचे नियन लगा के फिर दे लगाना है। मिसाल के तौर पे खुद आया ना बड़ा, तो खंदे बड़ा है। फिर क्या खिलदा है तो खिंदे, ये कौन सी चीज़ें, ये एडजेक्टिव हैं, दोनों नजर आ रहे हैं किसी चीज़ की खूबी या खामी, ठीक है। तो इसको इसके साथ हमने ये इस तरीके से करना है, कॉन्सोनेंट हो तो अंधे, वा रियल है या वावल है तो नीचे नियन लगा के दे। अब इसकी ज़रा एग्जाम्पलिंग करेंगे ना तब ये इसने माइंड में बैठना है, वैसे नहीं बैठता। अब यहाँ पे देखिए क्या कहता है, यहाँ पे कहता है थेगन हानंदे फीगा वसयो, थेगन छुट्टी की और बारिश शुरू हो गई, बारिश वसयो आ गई। ये लफ्ज़ की समझ नहीं आई वैसे मुझे, अगर ये इधर लगा देता ये इधर तो फिर सही नहीं होता क्या होता, अगर फीगा वसनंदे, ठीक है, थेगन हिस्सयो, कि बारिश होने की वजह से मैंने छुट्टी कर ली। खैर अभी उसने जो लिखा है उसी को हम पढ़ते हैं। आगे कहता है फेगा अफुंदे, देखे ना यहाँ पे एक प्रॉपर वर्ड है ना कि मेरे फेगा अफुंदे क्या हो जाएगा, पेट में दर्द है, या की हिस्सयो तुम्हारे पास दवाई मौजूद है, क्या पेट में दर्द है तुम्हारे पास दवाई मौजूद है, दो बातें होगी, ठीक है ना। उसके दरम्यान में क्या लगा दिया, आप फंदे क्यों लगाया, क्योंकि आखिर में वावल है। तो मैंने क्या बताया था, नीचे नियन लगा के दे लगाना है, ठीक लगाया ना उसने, सही है। यहाँ पे देखे थेगन हादा आखिर में वावल है, थेगन हानंदे, थेगन हानंदे, यहाँ पे हादा वाला वर्ड है यानी वर्ब है, तो वर्ब के साथ तो हमने नंदे ही लगाना है ना, ठीक है। अब यार ये चीज़ें ज़रा ख्याल करनी है, वर्ब के साथ जब कन्फर्म है वर्ब है तो आपने नंदे लगाना है। जब और कोई चीज़ है तो आप फंदे, ये दर्द हो रहा है लेकिन ये वर्ब नहीं है, कोई आप काम तो नहीं कर रहे ना, आपको दर्द हो रहा है, तो ये इसलिए नीचे नहीं लगा के दे लगा दिया, या कि इससे तुम्हारे पास दवाई है। आगे कहता है वोरियोइल इन दे, अब इन दे कहाँ से आ गया भाई, क्योंकि नाउन है, ठीक है, नाउन है ना, पीर वाला दिन है तो वो नाउन है ना, इसलिए इन दे। जिस तरह नीचे भी आप पढ़ेंगे जियो बाकी सबके साथ लगेगा, लेकिन ई का इजाफा लग जाता है उस वक्त जब नाउन हो, तो यहाँ पे इन दे इसी के साथ फिर नीचे लग के आगे लगेगा। कैसे हो जाएगा, वरियल इन दे, यानी कि पीर है, हवे साए अन खायो, तुमने कंपनी नहीं जाना। वो कहता है ने जी हाँ, ओनल बथो आज से ह्यूगे ये हो, ने हाँ, लेकिन आज से क्या है, छुट्टियां हैं, ठीक है। इसकी थोड़ी ये भी करते हैं ना फिर थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाएगा। यहाँ पे ना हमने इनको कंप्लीट करना है, आगे वर्ड लिखे हुए हैं उनके साथ। पहले फोगी में कहता है आ, ओ हुए दोपहर के बाद, मतलब ओछे गुके खाया हनंदे, मैंने क्या करना है, मैंने ओछे को जाना है, खच्ची खा ले कट्ठे जाओगे। यहाँ पे ये वर्ड हमने इसको लगाया आखिर में, देखे हादा था तो हमने क्या लगा दिया हानंदे, हादा के साथ हानंदे ही आना है, ये बात जहन में बिठा लें। यहाँ पे दो हादा वाले नजर आ रहे हैं, इनके साथ हानंदे लगाना है। ऑनरन आज क्या फप्पोदा है ना, आखिर में क्या है वावल है तो नीचे इसके नियन लग जाएगा, ठीक है। हपंदे आज मैं मसरूफ हूँ, नेल कल मन नल कायो मिलोगे कल। फिर कहता है चिगम अभी, छोने और कल शाम का खाना, छुन भी हानंदे तैयारी करना, ठीक है। खच्ची मोगल ले अभी मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ, खच्ची कट्ठे मोगल ले खाओगे, ले कब लगता है दूसरे बंदे से मर्जी पूछने के लिए, पता होगा आपको, ठीक है। फिर आगे है ओपियन बनहो, डाक का टिकट, जिप कोड जिसको कहते हैं, सौ, सौ होता है राइट करना, या हानंदे चुम खारछो छूस्यो, यानी कि मैंने ये जो डाक का नंबर होता है ये लिखना है, ठीक है, चुम खारछो छूस्यो जरा मुझे सिखा दो। फिर यहाँ पे हादा है तो क्या लगना है हानंदे। फिर कहता है थक बेरल, ये क्या है, फोन एगो शिप, आखिर में क्या है कॉन्सोनेंट है तो हम क्या लगाएंगे अंदे, ठीक है, शिप अंदे। क्या हो जाएगा कि थेक बेरल फोनेगो शिपुंदे, कि मैं डिलीवरी करवाना चाहूँ, मतलब पार्सल या डिलीवरी करवाना चाहते हो, और तो क्या याद हो कैसे करना पड़ेगा, यानी पोस्ट ऑफिस वाले को कह रहा है कि मैंने ये पार्सल भिजवाना है, डिलीवरी करवाना है, तो कैसे करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा, ज़रा मुश्किल है लेकिन
कर लेंगे आप, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। इसको वो कहता है यार जरा सेंटेंसेस बनाओ ना, कैसे बनाओगे? मिसाल उसने दी है मौत हुआ दरिल कायो, सब में वो यही कह रहा है ना, बाकी उसने वर्ड्स लगाए हैं, हम जल्दी जल्दी इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। मौत दरिल कायो, क्या हेल्प करूँ? तो उसने बोला क्या ये वाली मेरा हेल्प होगी वाली है, हाँ, ये वाली। एक तो है थे कुक, दूसरा है कुक जे ओपियन। कैसे बोल रही है? थे को करो कुक जे ओपियन नल, ठीक है। फोनेगो शिपोंदे ओलमाए यो, क्या ओलमाना खोलियो, कि मैंने जो थाईलैंड की तरफ कुकजे उफ्योन, क्या यानी कि इंटरनेशनल पार्सल ईमेल जो है वो मेल जो है वो भिजवाना है। ओलमाना कितना खोलियो टाइम लगेगा। अब पहले में कैसे होगा? बुसान ओरो, जिसने भी ये यूज किया ना, गौर करें, बुसान ओरो इक्किल थक्कम यानी नेक्स्ट डे डिलीवरी वाला, ठीक है। आगे सारी यही लाइन लगा दे। थक्कमल, ये ख्याल करना है अगर आखिर में कॉन्सोनेंट आ रहा है तो तब अल लगेगा, अदरवाइज रल लगेगा। फोनेगो शिपुंदे ओलमाना खोलियो, इसमें ये आ जाएगा। ये एक हो गया। दूसरे में हम लगा देंगे मुल मंगोले, मंगोल यहाँ पे रो नहीं आना, ठीक है, यहाँ पे ए आ जाएगा। मंगोले हांगकांग ओपियोनल, ठीक है। फोनेगो शिपुंदे, ये यार आप खुद भी कर सकते हैं, मैं कर के दिखा देता हूँ, लेकिन ज़रूरत नहीं है खैर इसकी। अच्छा ये जो है ना, इसको मैं पढ़ता हूँ फिर सुने। ई सोफो, सोफो क्या होता है? पार्सल को कहते हैं जिसके अंदर कपड़े शपड़े कुछ चीज़ें होती हैं, पैकेट, ठीक है। फो बुसान, कोरियम के एक सिटी का नाम है। ओरो हो जाएगा की जानिब, ओरो का पता है ना, की जानिब होता है। एक रो ये वाला होता है, ये होता है के लिए, ठीक है। इसके साथ कॉन्सोनेंट हो तो ओरो, ये भी पढ़ने में ये भी ओरो ही है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो ओरो है ना, इसका मतलब होता है की जानिब, की तरफ। बुसान रो, ये पार्सल बुसान की जानिब। फोन एगो शिपुंदे भिजवाना चाहता हूँ। शिपुंदे की जगह पे हानंदे भी कह सकता था, ठीक है। चाहता हूँ के लिए दो चीजें यूज होती हैं, गो शिपुंदे और हानंदे भी। चिगम अभी फोन एम्योन, अभी भिजवाऊं तो ओंजे कब दुचा क्यों वहां पे वसूल होगा। वो कहता है इलबान सोफो यानी कि स्टैंडर्ड पार्सल, बोथोंग आमतौर पे सम्मिल 3 दिन, खोली नंदे लगता लगाता है। इक्किल थक्कम, ये कौन सी है? अगले दिन वाली डिलीवरी, यानी एक दिन के अंदर अंदर जो 24 घंटे वाली होती है वो। ओरो के जरिए फोने म्योन, अगर भिजवाओ को, म्योन क्या होता है? अगर। फोने म्योन अगर भिजवाएं तो नेल कल, दो छक पहुंचना, हियो पहुंच जाएगा। के फोनेल कायो, कायो कब लगाया? जब उससे मर्जी पूछना। तो कहता है कि कैसे भिजवाऊं, दो चीजें उसने बता दी ना। स्टैंडर्ड के जरिए कहता है 3 दिन लगेंगे, और जो एक दिन वाला 24 घंटे वाला पार्सल है उसके जरिए भिजवाओगे तो अगले दिन पहुंच जाएगा। तो क्या करूं? वो कहता है क्रोम तो फिर इक्किल यानी 24 घंटे वाला, थक्कम जो होता है पार्सल, और के जरिए फोने छूसे हो मुझे भिजवा दो। वो कहता है क्रुंदे सो फोरल आने मोगा इससे ओ, क्या कहता है कि पैकेट के अंदर क्या है? आप जब इस तरह का पैकेट भेजते हो ना, उसके अंदर लाजमी बताना पड़ता है, ऊपर लिखना भी पड़ता है इसके अंदर कपड़े हैं, किताबें हैं, जो भी है। अच्छा ओत हागो कपड़े, और ख्वा क्या लिखा है? ख्वाजा इसयो स्नैक्स वगैरह है, कपड़े और स्नैक्स। ये कपड़े और स्नैक्स ना, एक बात बता दूं, कपड़े तो भिजवा सकते हैं इंटरनेशनल भी, कुकचे भी, लेकिन स्नैक्स नहीं भिजवा सकते आप इंटरनेशनल। अलबत्ता कोरिया के अंदर भिजवा सकते हैं, ये कोरिया के अंदर ही भिजवा रहे हैं ना, बुसान भिजवा रहे हैं। अच्छा ने योगी छूसो हागो छोना बनो बनो चुम सो छूसे हो, कि यहाँ पर क्या लिखे एड्रेस और उसका नंबर या अपना नंबर लिखते हैं, ठीक है। जल्दी से सुने इसका आंसर, फिर मुझे आपने बताना है। 이 소포를 부산으로 보내고 싶은데 지금 보내면 언제 도착해요? 일반 소포는 보통 3일이 걸리는데 이 길 특급으로 보내면 내일 도착해요. 어떻게 보낼까요? 그럼 이 길 특급으로 보내주세요. 그런데 소포 안에 뭐가 있어요? 옷하고 과자가 있어요. 네. 여기 주소하고 전화번호 좀 써주세요.